गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 9th चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स में अगला क्वेश्चन सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.1 है। एक्सरसाइज 8.1 में हमने 5 क्वेश्चन समझ लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 सीखेंगे। उम्मीद है ये पांचों क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को समझने की कोशिश करते हैं। इसने एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD। जिसका AC डायगोनल्स ड्रॉ कर रखा है और ये कहता है कि जो डायगोनल AC है ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है। सिद्ध करो कि एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा और ABCD एक रोम्बस होगा। तो क्या दे दिया इसने गिवन में, डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। सिद्ध क्या करना है, हमने क्या प्रूव करना है। नंबर 1, AC जो ये डायगोनल है ये एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा, A को बाइसेक्ट करता है, ये दे रखा है। प्रूव करना है कि ये C को भी बाइसेक्ट करेगा। नंबर 2 में हम प्रूव करेंगे कि ABCD इज ए रोम्बस, ये एक रोम्बस है। ये 2 चीज़ें हमने सिद्ध करनी हैं। पैरेललोग्राम के बारे में मैं बता चुका हूँ, रोम्बस के बारे में बता चुका हूँ, जो भी मेन क्वाड्रिलेटरल्स हैं उन सभी के बारे में बताया जा चुका है। अब हम ये देखें कि AC A को बाइसेक्ट करता है तो C को भी बाइसेक्ट करेगा, ऐसा प्रमाण हमने देना है। तो चलिए, आपको मालूम है कि अगर ये बाइसेक्ट करता है एंगल A को तो एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे। और आपको ये पता है कि एंगल 1, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होंगी। तो अर्थ ये हुआ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। सिमिलरली एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4। जेड बनाते हैं, जेड इधर से ये भी पैरेलल हैं तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, क्योंकि 1 3 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है एंड 1 और 2 गिवन है इक्वल हैं, तो 3 और 4 भी इक्वल हो जाएंगे। और अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो AC बिन एंगल C का बाइसेक्टर हो जाएगा। कैसे देखिएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। नंबर 1, अल्टरनेट एंगल्स, जेड बनाते हैं और ये इक्वल कब होते हैं, जब ये पैरेलल हों। आप ऐसे भी लिख सकते हैं as AB parallel to CD and AC is a transversal, so angle 1 is equal to 3 alternate interior angles। सीधा भी लिख लें, नो प्रॉब्लम। अब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन सेम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन दे रखा है, लिखा हुआ है यहाँ देखो। AC डायगोनल जो AC है बाइसेक्ट करता है एंगल A को, ये गिवन है। तो अगर 1 और 2 इक्वल हैं तो इनके सामने जो एंगल हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। भाई फर्स्ट सेकंड का मतलब है कि देखो 1 2 इक्वल यहाँ दिखा दिया इसने, तो अगर फर्स्ट एंड सेकंड में देखें तो 1 3 के इक्वल, 2 4 के इक्वल, तो ये दोनों भी। और हम कह सकते हैं AC बाइसेक्ट्स एंगल C। ये पहला पार्ट प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया।
दूसरे पार्ट में ये कहता है कि इसको सिद्ध करो कि ये एक रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इसके डायगोनल्स राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं परंतु इक्वल नहीं होते हैं। इक्वल हो गए तो ये स्क्वायर बन जाएगा। चलिए अब हम ये देखें कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ऊपर देखो 2 में हमने ये कर रखा है, देखिए यहाँ पे ध्यान से। बट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 इट इज़ गिवन। अब देखो 2 4 के बराबर, 2 1 के बराबर, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 इज इक्वल टू एंगल 4 नहीं हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, देन राइट हैंड साइड विल आल्सो बी इक्वल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 4। अब आपको पता है किसी भी ट्राइंगल में जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके सामने की साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। तो ए के सामने कौन है, 4 के सामने कौन है, तो हम लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी। यहाँ लिख देंगे साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। अब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। किसी भी पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएं तो रोम्बस बन जाएगा। क्यों? ए बी सी डी के इक्वल, यहाँ पर ए बी बी सी के इक्वल हो गया तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, और बी सी ए डी के इक्वल है तो हो गई चारों इक्वल। तो अब इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू बी सी हमने अभी अभी प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब हो गया कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ये दूसरा पार्ट था इसका जो सिद्ध हो गया। कृपया ध्यान से देख लीजिए, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। बहुत आसान सी क्वेश्चंस हैं, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से बहुत कुछ समझ आने लगेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7 आपका? एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 8। उसे हम देखते हैं स्टेटमेंट और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये क्या कहता है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। सिद्ध करो डायगोनल ए सी ए और सी को बाइसेक्ट करता है और बी डी बी और डी को बाइसेक्ट करता है। मतलब इसका उल्टा समझ लो। तो यहाँ पर हम एक रोम्बस बना लें। रोम्बस क्या होता है अभी अभी मैंने बताया, फिर से बता रहा हूँ। रोम्बस एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं और इसके डायगोनल्स भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पर। अब हमने क्या प्रूव करना है, दे क्या रखा है इसमें, ये डायगोनल्स हैं ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस ए बी सी डी। ये आपका गिवन है। क्या प्रूव करना है हमने कि जो डायगोनल AC है, डायगोनल AC नंबर 1 पे बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C नंबर 1। नंबर 2 पे क्या प्रूव करना है, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। ये दो बातें सिद्ध करनी है हमने। तो जो रोम्बस की प्रॉपर्टीज है उनका आप यूज कर लें। अब एंगल A और C को लेना है
तो आप दो ट्राइंगल ले लेंगे। एक ट्राइंगल ये ले लें ADC, और दूसरी ट्राइंगल आप ले लें ABC। दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC, ये दो ट्राइंगल ले लेंगे। ADC देखिए फिगर में, और ABC। मैंने कहा था कि रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ का यूज कीजिए। देन AB इज इक्वल टू, इधर से अगर हम लेते हैं ADC में, तो AD इज इक्वल टू AB। क्या लिखोगे? साइड्स ऑफ ए रोम्बस। आपको मालूम है इक्वल होती हैं। दूसरा आप इसमें ले लेंगे, दोनों में AC इज इक्वल टू AC, जो कॉमन है दोनों में। देख लीजिएगा फिगर में, देखिए ध्यान से कि दोनों ट्राइंगल्स में AC, यहाँ भी देख सकते हैं AC। इस ADC के लिए भी AC है, ABC के लिए भी AC है। दूसरा इधर से देखिए, इस ट्राइंगल का DC और इसका BC। क्या है ये? साइड्स ऑफ ए रोम्बस। तो आपने देखा ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, क्योंकि साइड्स ऑफ रोम्बस इक्वल होती है, AC कॉमन है। तो इसलिए जो ट्राइंगल ADC है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ABC के साइड 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 रूल का प्रयोग करते हुए। ये चारों थ्योरम, कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम चैप्टर 7 में मैं आपको समझा चुका हूँ, इनके प्रूफ भी दे चुका हूँ। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो आपको मालूम है कि एंगल 1 इक्वल टू 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू 4। तो हम यह लिखेंगे, तो इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू 4। CP/CT corresponding parts of congruent triangles। अब ये इक्वल हैं तो AC इसको बाइसेक्ट करता है, ये इक्वल है तो C को भी, विच शोज दैट AC bisects angle A as well as angle C। अब सिमिलरली हम दूसरे में भी ऐसा ही कर सकते हैं, B और D को। तो एक ट्राइंगल ABD ले लो, दूसरी BCD ले लो, बिल्कुल सेम। हम सिमिलरली we can prove that triangle ABC, इधर से अगर हमने लेना ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, देखो ये वाला है, और इधर से BCD, ABD और BCD, ये दो ट्राइंगल। ठीक है जी। अब दोनों में वही हो जाएगा, ये AB इज इक्वल टू BC है जी, ये इसके इक्वल, ये कॉमन, तो ये एंगल्स भी इक्वल। जैसे ऊपर किया तो क्या हो जाएगा, हैंस BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। अरे ऐसे ही प्रूव कर लो ना, जैसे ये एंगल हमने सिद्ध कर दिए कॉन्ग्रुएंट करके, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो एंगल ये 5 इज इक्वल टू 6, 7 इज इक्वल टू 8, जैसे कि हमने ऊपर वाले इसमें किया है, सेम ऐसे ही हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो, इसलिए एंगल 5 इज इक्वल टू 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू 8 CP/CT। ये दूसरी चीज़ है जो सिद्ध हो गई। उम्मीद है ये आपको क्लियर होगी, समझ आ गई होगी। बहुत आसान सी थ्योरम्स हैं, बहुत थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ आने लगेंगी। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है इसमें
क्वेश्चन नंबर 8, वो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? चलिए उसकी स्टेटमेंट समझते हैं और करने की कोशिश करते हैं। मुश्किल कुछ नहीं होता, कंसंट्रेशन नहीं करते, ध्यान नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए सब कुछ मुश्किल लगता है। इसने कहा है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, जैसा ये कहता है वैसा हम लिखते जाएं, बनाते जाएं। इसके अंदर डायगोनल जो AC है एंगल A और C को बाइसेक्ट करता है, ये डायगोनल AC है जो A को भी बाइसेक्ट करता है और C को भी बाइसेक्ट करता है। तो क्या दे रखा है गिवन में? डायगोनल AC ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD एक रेक्टेंगल दे रखी है, इसका डायगोनल AC एंगल A एज वेल एज एंगल C को बाइसेक्ट करता है, ये दे रखा है इसमें। तो हमने सिद्ध क्या करना है, इसमें दो बातें सिद्ध करनी है। पहली चीज कि ABCD स्क्वायर है, और दूसरी बात क्या इसमें सिद्ध करनी है कि BD जो है ना, BD ये वाला डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। ये दो चीज़ें हमने इसमें प्रूव करनी है। उम्मीद है ये स्टेटमेंट आपको समझ आ गई होगी। स्टेटमेंट क्या कहती है कि एक रेक्टेंगल है ABCD, इसका डायगोनल AC एंगल A एंड एंगल C को बाइसेक्ट करता है। हमने सिद्ध करना है कि जो AC डायगोनल बाइसेक्ट करता है तो ये ABCD एक स्क्वायर बन जाएगा, और दूसरा कि जो BD डायगोनल और B और D को बाइसेक्ट करेगा। तो इन दो चीज़ों को हमने सिद्ध करना है। देखिए अब 1 बाय 1 करके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब ज़रा देखिए रेक्टेंगल में और स्क्वायर में क्या फ़र्क है। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, जबकि स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स हम इक्वल कर दें तो स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि डायगोनल इक्वल इसके होते हैं तो स्क्वायर में भी इक्वल होते हैं। तो जैसे ही ये साइड इक्वल होंगी तो राइट एंगल पर डायगोनल बाइसेक्ट कर जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो हमने क्या करना, केवल AB और BC को हमने इक्वल प्रूव कर देना। देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम इसी चीज़ का ध्यान दे लेंगे, चाहे 2 4 में दे रखे हैं ना इसमें गिवन। अब हम देखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब जरा मैं यहाँ पर इसको ना भी लिखूँ, इतने से भी मेरा काम चल जाएगा, इसको आगे ना बढ़ाऊँ मैं। तो देखिए अब एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 4 के इक्वल है, क्योंकि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों इक्वल है? क्योंकि AC बाइसेक्ट करता है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं, ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं। तो 1 2 के बराबर है, 2 4 के बराबर, तो 1 और 4 भी इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए इन ट्राइंगल ABC एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, सी अबव, ऊपर देख लीजिए, अभी अभी हमने सिद्ध कर दिया। ये देखिए अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, और इस थ्योरम को हम सिद्ध भी कर चुके हैं कि किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हों तो उनके सामने की साइड भी इक्वल हो जाएंगी। देन हम क्या लिख देंगे, AB इज इक्वल टू BC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। अब इन रेक्टेंगल, क्योंकि ABCD क्या दे रखी है इसने,
रेक्टेंगल, इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई, अभी अभी हमने सिद्ध कर दिया। ये देखो, तो रेक्टेंगल की जब एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो क्या बन जाता है, स्क्वायर। सो ABCD इज ए स्क्वायर। ये पहली बात आपकी प्रूव हो गई, सिद्ध हो गई। नेक्स्ट में ये कहता है कि जो डायगोनल BD है वो B और D दोनों को बाइसेक्ट करेगा, A और C। वैसे तो स्क्वायर में ऐसा होता ही है, कहता प्रूव करके दिखाओ। तो अब हम कोई बात नहीं, प्रूव कर देंगे। ABD ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल ABD, और इधर से हम क्या ले लेंगे, ये ABD हो गया, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, CDB, ABD, और इधर से ले लेंगे CD। ठीक है जी। अब देखिए CBD, तो एंगल इसके अंदर हम देखेंगे कि AB इज इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ ए, या साइड्स ऑफ ए स्क्वायर लिख लो। स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, BD इज इक्वल टू BD। ये कॉमन साइड आ गई आपकी, दोनों में है। और AD इज इक्वल टू BC, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर सभी इक्वल होती है। इससे पहले रोम्बस में भी हमने इस तरह का यूज किया था। तो इसलिए जो ट्राइंगल ABD है ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएगी तुम्हारी CBD के साइड 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 रूल। तो ऐसा हो गया, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, एंगल 5 इज इक्वल टू 6 एंड 7 इज इक्वल टू, एंगल 5 इज इक्वल टू 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू 8 CPCT। और इसका मतलब क्या है कि जब ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों भी इक्वल हैं, तो BD क्या करेगा, इनको बाइसेक्ट कर देगा, और BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D, हैंस प्रूव्ड। तो आज हमने 3 क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, एक्सरसाइज 8.1। उम्मीद है ये आपको समझ आ गए होंगे। प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी समझ नहीं आएगा। अभ्यास, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास, क्योंकि कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। मेहनत नहीं करेंगे, प्रैक्टिस और अभ्यास नहीं करेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। तो इसलिए ध्यान रखिए, कंसंट्रेट कीजिए, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।